अगर खेतों में सिंचाई करने के लिए दोस्तों आप रेन गन लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको रेन गन के बारे में हर एक तरह की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने सभी प्रकार की रेन गन खड़ी कर रखी हैं। अलग अलग साइजेस की रेन गन है, अलग अलग एरिया में लगाई जा सकती है, अलग अलग मोटरों पे चलाई जा सकती है। तो बेसिकली जब हमने रेन गन लगानी होती है तो हमारे आगे 4-5 सवाल होते हैं कि यार जो मेरी जमीन है उसमें कौन सी साइज की मैं रेन गन लगाऊं, मेरे पास जो मोटर है उस मोटर के ऊपर कौन सी रेन गन चलेगी, या फिर अगर हमने नई मोटर लेनी है तो हम लोग नई मोटर कौन सी लें जिसपे कि रेन गन को चलाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों मोटर से लेके रेन गन तक पाइप कौन सी डालनी है रेन गन को चलाने के लिए। अब रेन गन की फिटिंग कौन कौन से तरीके से की जा सकती है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो हम लोग इसलिए तैयार कर रहे हैं कि सभी रेन गन एक साथ रखें और सभी रेन गन के बारे में आपको हर एक पहलू के बारे में जानकारी दी जाए। पहले मैं बता दूंगा आपको, ये रेन गन है दोस्तों एटम 22, इसका इनलेट 5 है 1 इंची का। ये आ गई एटम 28, इसका इनलेट 5 है 1.25 इंची का। और ये आ गई दोस्तों जेट 35, इसका इनलेट 5 है 1.5 इंची का। मैं इन तीनों रेन गन की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में ना कुछ यूनिक क्वालिटी है। इससे पहले जो हम लोग अपनी वीडियो में रेन गन दिखाते हैं वो अलग टाइप की होती हैं, ये तीनों ही रेन गन उससे अलग हैं। जब मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा तो आपको इसकी छोटी छोटी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता लगेगा कि इनमें यूनिक क्वालिटी क्या है। ये तीनों रेन गन दोस्तों विवेक कंपनी की है। माई इरिगेशियो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूरे इंडिया में इन रेन गन को सप्लाई किया जा रहा है। तो पहले एटम 22 के बारे में जान लेते हैं, 1 इंची रेन गन के बारे में। दोस्तों अगर इसके पानी की धार को तोड़ना हो तो यहाँ पे साइड में ये वाटर ब्रेकर लगा हुआ है, तो यहीं पे मैं टाइट करूंगा, आप देखेंगे आगे पानी की धार टूटनी शुरू हो जाएगी। अब इसको खोल देता हूँ तो आप देखेंगे पानी की धार फिर ही जा रही है। और ये जो छोटी वाली नोजल दोस्तों, इसका ऑलरेडी पानी की धार टूटी हुई है और पानी पूरा फैल के गिर रहा है। एक तरफ अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों इस समय 60 फीट तक पानी जा रहा है और दोनों तरफ मिला के 120 फीट पानी जा रहा है। ये जो एटम 22 है दोस्तों, इसको आप 1 HP 2 HP मोटर के ऊपर चला सकते हैं। अगर हमने कम एरिया कवर करना है, आधा एकड़ 1 एकड़, तो आप 1 HP की मोटर लगाएं, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ आप इस रेन गन को चला सकते हैं। अगर हमने मोटर से तकरीबन 400-500 फीट दूर जाकर रेन गन को चलाना है, फिर हमें 2 HP मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक खास बात का ध्यान रखना है कि मोटर हाई हेड वाली लेनी है, साधारण टुल्लू पंप नहीं लेना है आपने। जिस मोटर का हेड 20-25 मीटर एटलीस्ट हो, उसी के ऊपर आपने इस रेन गन को लगाना है। इस रेन गन को चलने के लिए 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 5000 लीटर पानी चाहिए होता है 20 से 25 मीटर हेड के ऊपर। और 2 kg के ऊपर ये रेन गन तकरीबन 5000 लीटर पानी फेंकेगी 1 घंटे में। और दोनों तरफ मिला के इसका डाया आ जाएगा 110 से लेके 120 फीट। तो इसको हम लोग छोटे एरिया में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन सारे हैं इसके अंदर। एंगल को सेट कर सकते हैं, अगर खेत के कोने पे लगाना है हमने या गार्डन के कोने पे लगाना है। फुल सर्कल घुमाना है 360 डिग्री, तो इसको फुल सर्कल भी घुमाया जा सकता है। अगर आपके पास 1-1.5 एकड़ की ज़मीन है और आपने एक रेन गन एटम 22 यूज़ करनी है तो उसमें आप 1 इंची पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 1 इंची पाइप का ही इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपने 2 रेन गन लगानी है दोस्तों तो आपने 2 इंची पाइप का इस्तेमाल करना है। और 2 रेन गन के लिए आप हाई हेड वाली 2 HP मोटर का इस्तेमाल करें। अगर 1 रेन गन लगानी है तो हाई हेड वाली 1 HP मोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सबमर्सिबल मोटर का इस्तेमाल करना है, मान लीजिए ज़मीन के अंदर डाल रखी है, तो उस केस में मोटर आपकी 2 रेन गन चलाने के लिए 3 HP की चाहिए, 1 रेन गन चलाने के लिए 1.5 HP के आसपास की मोटर चाहिए। अगर मोटर ऊपर रखनी है हमारे पास वाटर टैंक बना हुआ है तो आप 1 HP 2 HP हाई हेड मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करते हैं अगली रेन गन के बारे में बात। एटम 28 दोस्तों चालू हो चुकी है, आइए पास से दिखाता हूँ आपको। तो इसकी जो सबसे स्पेशल चीज़ है दोस्तों, आप देखेंगे ये बीच में से पानी की धार जा रही है। अब अगर इस वाटर ब्रेकर को मैं टाइट करूंगा तो पानी की धार टूट रही है। एक तो ये हो गया दोस्तों। अब जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ इसकी आर्म को, तो आप देखेंगे वो पानी की धार को वो भी तोड़ रही है। तो ये इसकी यूनिक क्वालिटी है दोस्तों। मैंने ऐसी कोई और रेन गन नहीं देखी है दोस्तों जिसमें कि 2 वाटर ब्रेकर होते हों। तो ये बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसको भी किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये इसका एंगल सेट करने वाला सिस्टम बना हुआ है। इसका वाटर ब्रेकर हो गया दोस्तों। और इसमें जो हमने मोटर का इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर ये रेन गन आपने एक इस्तेमाल करनी है तो एक रेन गन इस्तेमाल करने के लिए मोटर का हेड चाहिए 30 मीटर। आप देख रहे हैं ये ऊपर चार्ट के ऊपर 3 kg के प्रेशर के ऊपर अगर हमें मोटा मोटा 12,000 लीटर पानी आएगा तो ये रेन गन तकरीबन 150 फीट दूर पानी फेंक देगी। एक तरफ 75 फीट, दूसरी तरफ 75 फीट। अगर इसी प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं और 14 mm की नोजल लगाते हैं और प्रेशर आता है 4 kg का, तो ये रेन गन तकरीबन दोस्तों 175 फीट दूर पानी फेंक सकती है। पर फिर हमें डिस्चार्ज चाहिए होगा तकरीबन 16,000 से लेकर 17,000 लीटर प्रति घंटा। तो जब आपने इस रेन गन के लिए मोटर को सिलेक्ट करना है तो आपने हेड और डिस्चार्ज दोनों पे ध्यान देना है। अगर हमें 30 मीटर हेड के ऊपर 12,000 लीटर पानी मिल रहा है तो हम इस रेन गन को चला सकते हैं। 140 फीट 150 फीट दूर पानी चला जाएगा। अगर हमने ये 2 रेन गन चलानी है दोस्तों तो 2 रेन गन की कैलकुलेशन भी इसी तरह कर सकते हैं। जैसे एक रेन गन 12,000 लीटर पानी ले रही है तो 2 रेन गन लेंगी दोस्तों 24,000 लीटर पानी।
तो उस केस में हमें 5 HP की या फिर 3 HP की मोटर भी पता की जा सकती है कि उसमें अगर ये स्पेसिफिकेशंस मैच कर रही हैं तो हम ये मोटर ले सकते हैं। अब जो आपने इस रेन गन के लिए पाइप का इस्तेमाल करना है, अगर आपने एक रेन गन लगानी है तो आप 2 इंची पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 2 रेन गनें चलानी है दोस्तों तो आप 2.5 इंची पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 3 रेन गन चलानी है तो 3 इंची पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप PVC पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, HDP पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, लपेटा पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PVC पाइप आपने वहीं इस्तेमाल करनी है जहाँ पे कि रेन गन को आप लोग अंडरग्राउंड लगाने वाले हैं, जहाँ फिर परमानेंट और फिक्स सिस्टम लगाना है हमने। HDP और लपेटा पाइप को ऊपर रेन गन को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी 1.5 इंच की Z35 है, इसको चला के देखते हैं। दोस्तों Z35 में अलग अलग साइज़ की नोजल्स आती हैं। अगर हमने इसमें 16 mm की नोजल लगा रखी है और पीछे से प्रेशर आ रहा है 4 kg का, तो ये रेन गन दोनों तरफ मिला के दोस्तों तकरीबन 200 फीट तक पानी फेंक देगी। अब इसमें जो 16 mm की नोजल है दोस्तों, इसके लिए हमें 4 kg का प्रेशर चाहिए होता है और 21,000 लीटर पानी चाहिए 1 घंटे का। जैसा कि मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर नोजल का साइज़ बड़ा करेंगे, प्रेशर और बढ़ेगा तो और दूर तक पानी जा सकता है। इस रेन गन को इस्तेमाल करने के लिए अगर सपोज हमने एक रेन गन इस्तेमाल करनी है तो हमें कम से कम 2.5 इंची पाइप का इस्तेमाल करना है। पंप हमें लेना है जिसका हेड हो 40 से 50 मीटर और डिस्चार्ज हो 20,000 से लेकर 25,000 लीटर। जितने भी दोस्तों हम लोग हेड या डिस्चार्ज बताते हैं, आपने 10-20% फालतू ले लेना है। अगर हमने ये 2 रेन गन चलानी है दोस्तों तो हमें डिस्चार्ज चाहिए 40,000 से लेकर 45,000 लीटर और पाइप का साइज इस्तेमाल करना है 3 इंची का। हेड फेम 40 से 50 मीटर, क्योंकि हेड एक रेन गन के लिए भी उतना लगेगा, 2 रेन गन के लिए भी उतना लगेगा, 3 रेन गन के लिए भी उतना ही लगेगा। बट फर्क कहाँ पड़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 20-25,000 लीटर पानी फेंकने की, तो दूसरी रेन गन की भी इतनी है, तीसरी की भी इतनी है, तो हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकली हमने तीनों रेन गन को चला लिया है। जो रेन गन लगाने का तरीका होता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप इन रेन गन को 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे रेन गन चल रही है, हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगा रखी है और रेन गन को ट्राइपॉड स्टैंड के साथ लगा रखा है और रेन गन चल रही है। एक जगह जब मुझे पानी दे देगी रेन गन तो उठा के हम लोग उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। ये होगा दोस्तों पोर्टेबल रेन गन सिस्टम। इसके अलावा दूसरा सिस्टम होता है जिसमें कि हम लोग अंडरग्राउंड PVC पाइपलाइन डाल देते हैं, जो भी हमने जहाँ पे भी रेन गन को लगाना होता है। तो अंडरग्राउंड PVC पाइपलाइन डालने के बाद हम लोग वहाँ पे QCB लगाते हैं दोस्तों, क्विक कपलिंग वाल्व होते हैं। तो वो लगाने के बाद रेन गन को की के साथ हम लोग लगा देंगे, रेन गन चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग बाहर निकाल लेंगे, वो वाल्व ऑटोमेटिकली होती है। और तीसरा तरीका होता है दोस्तों रेन गन को लगाने का, कि जिसमें कि हम लोग रेन गन को परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़ी फसलें होती है, जैसे सपोज नेपियर ग्रास हो गया, वो नेपियर ग्रास ने 7-8 साल चलना होता है, तो बार बार हमने लगाना नहीं है उसको। तो एक बार वो लग गया तो 7-8 साल तक दोबारा खेत की जुताई नहीं करनी होती। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग 12-12, 13 फीट के ऐसे स्टैंड लगा सकते हैं और इसके ऊपर रेन गन को लगा सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से आप रेन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खेतों में हमने इस्तेमाल करना है दोस्तों और हम लोग फील्ड क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे गेहूं लगा दिया हमने, मक्की लगा दी, गन्ना लगा दिया, तो उसमें अगर हम लोग कपल्ड पाइप, क्लम्प वाली पाइपें ले लें और साथ में रेन गन ले लें तो वो सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि एक जगह हमने पानी लगाया, उठा के उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, तो उससे अच्छे से पानी दिया जा सकता है। मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इन रेन गन का ऑर्डर करने के लिए या इनके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप माई इरिगेशन टीम से संपर्क कर सकते हैं। उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर आ रहा है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।